एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज जानेंगे हम बारहसिंगा के बारे में, या फिर दलदल का मृग भी इसे कहते हैं। हिरण या हरिण या फिर हिरण की एक जाति है जो कि उत्तरी और मध्य भारत में, दक्षिणी पश्चिमी नेपाल में पाया जाता है। यह पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में विलुप्त हो गया है। बारहसिंगा का सबसे विलक्षण अंग है उसके सींग। वयस्क नर में इसके सींग की संख्या 10 से 14 शाखाएं होती हैं। हालांकि कुछ की तो 20 तक की शाखाएं पाई जाती हैं। इसका नाम इन्हीं शाखाओं की वजह से पड़ा, जिसका अर्थ होता है सींगों की रिकॉर्ड लंबाई 104.1 सेंटीमीटर देखी गई है। बारहसिंगा गंगा के मैदान में बहुतायत में पाया जाता है। वह मध्य भारत में भी गोदावरी नदी तक पाया जाता है। गुजरात में इसके 1000 वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं। यह अपने आवासीय क्षेत्र के पश्चिमी परिधि से विलुप्त हो गया है। सन 2008 में इसकी जंगली आबादी 3500 से 5100 आंकी गई है, जिसमें से बहुत से प्राणी सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर असुरक्षित अवस्था में रहते हैं। तराई इलाकों में या दलदलीय क्षेत्र में रहता है और मध्य भारत में या वनों के समीप के घास के मैदानों में रहता है। उत्तर पूर्वी भारत में या असम में पाया जाता है, जहां मुख्यतः काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हालांकि कुछ आबादी मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में शायद यह विलुप्त हो गया है। पहले 2 भौगोलिक वर्ग पहचाने जाते थे। दुआचली, जो कि मनोनीत वर्ग है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, असम तथा सुंदरवन के दलदलीय इलाकों में रहता है। इस वर्ग के फैले हुए खुर होते हैं और खोपड़ी भी थोड़ी बड़ी होती है। बंडरी मध्य भारत, प्रमुखतः मध्य प्रदेश के ठोस मैदानी इलाकों में पाया जाता है। बाद में असम के वर्ग को रंजीत सिंघी नाम दिया गया। यही वर्ग सबसे ज्यादा खतरे में है। मध्य भारत में यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा बाकी सारे क्षेत्र से विलुप्त हो गया है। यहाँ पर भी सन 1950 की 3000 की आबादी से घटकर केवल एक दशक में यह 100 तक रह गई थी। सन 1970 में यह सिर्फ 66 रह गई थी। मध्य भारत में इनके 8 से 20 के झुंड होते हैं, लेकिन 60 प्राणियों के झुंड भी पाए जाते हैं। झुंडों में मादाओं की संख्या नरों से दुगनी होती है। प्रजनन काल में यह वयस्कों के बड़े झुंड बनाते हैं। प्रजनन काल सितंबर से अप्रैल तक चलता है और 240 से 250 दिनों के गर्भकाल के पश्चात शावकों का जन्म अगस्त से नवंबर में होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सितंबर अक्टूबर में सबसे ज्यादा जन्म होते हैं। यह सवेरे और शाम को अधिक खाना पसंद करता है तथा सांभर से कम निशाचर होता है। भयभीत होने पर यह एक तीखे स्वर में चिल्लाता है। यह एक समय में ही एक शावक को जन्म देता है। बंदी अवस्था में यह 23 वर्ष तक जीवित पाया गया है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें और ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल द यूनिक यूनिवर्सिटी से जुड़े रहें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।